गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानना है। ठीक है, पिछले जो दो टॉपिक थे, पिछली जो दो वीडियोस थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी एंगल्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यूज। अब हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो ये सिंपल सी बात है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं द सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 90। ठीक है, कि दो एंगल का सम कितना होगा आपका 90 डिग्री होता है। तो सपोज हमने क्या करा, तो इस चीज में देखो क्या हमने देखना है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने ए ले लिया, ये बी और ये सी। बी पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। ठीक है, आपको पता है दिस इज, अगर हम एंगल ए लेते तो ये परपेंडिकुलर होगी, दिस वन इज बेस, एंड इफ दिस इज द एंगल देन दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम। ठीक, अब हमको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट, देखो बी एंगल 90 है, तो जो ए और सी होगा, ए और एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस सी का जो सम होगा वो 90 होगा। ऑब्वियसली बात है, जब ये 90 है तो दोनों का सम, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ए प्लस सी आपका 90 आ गया। ठीक, तो क्या यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 90 माइनस, सॉरी एंगल, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी। ठीक, या और करके मैं लिख सकता हूं कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो ये एक चीज बाहर निकल के आती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिखेंगे, एंड देन हम एंगल सी के लिए सारे के सारे जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी है बीसी और हाइपोटेन्यूज कितनी है एसी। इसी तरीके से हम कॉस ए के लिए देखते हैं। तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए जो होगा वो होता है बेस अपॉन कितना होगा आपका हाइपोटेन्यूज। और हम टेन के लिए देखेंगे, टेन ए, तो टेन ए कितना होगा हमारा, टेन ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालोगे कॉसेक। तो कॉसेक ए मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनवर्स ऑफ साइन ए, ए सी अपॉन बी सी। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहां पर हम सेक ए के लिए निकालते हैं। तो सेक ए होगा वो कितना होगा आपका ए सी अपॉन ए बी, और जो आपका कॉट ए होगा वो होगा आपका ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब हम निकालते हैं एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन सी जो होगा, साइन सी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो साइन सी होगा आपका ए बी अपॉन कितना बी सी। ठीक है, कॉस जो सी होगा वो आपके लिए होगा बेस अपॉन, सॉरी एसी होगा ये। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो टेन सी होगा, टेन सी आपके लिए कितना होगा, टेन सी आपके लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट चीज यहां पर आ जाती है कॉसेक के लिए। कॉसेक सी की हम बात करेंगे, तो कॉसेक सी, स्पेस थोड़ा सा हो रहा है, यहां पर देखते हैं कॉसेक सी। तो कॉसेक सी कितना आएगा आपके पास, जस्ट इनवर्स ऑफ साइन सी, ए सी अपॉन ए बी। ठीक, यहां पर आपके पास आता है कॉसेक सी, सेक सी आएगा, तो सेक सी आपके पास होगा ए सी अपॉन बी सी, और कॉट जो सी आएगा वो आएगा आपके पास बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसके लिए, ए बी, एंगल ए और एंगल सी के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं साइन सी। ठीक है, साइन सी में हमने क्या करना है, देखो यहां पर करना क्या चाह रहे हैं हम, देखेंगे ढंग से, स्पेस का थोड़ा सा है। तो देखो साइन सी को क्या मैं, साइन सी मेरे पास क्या है, साइन सी, साइन सी, सी की जगह में क्या मैं, सी की जगह में क्या मैं
90 माइनस ए लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं 90 माइनस ए। और आपको पता है साइन सी की वैल्यू कितनी थी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन सी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये आया था। ठीक है, तो ये कितना आया था मेरे पास, साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी था। सी की जगह में मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस ए। ठीक है, और एक चीज और निकल के आती है कि अब आपको यहां पर ए में वैल्यू देखनी है कि ए बी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है। ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी तो साइन सी की वैल्यू थी, साइन सी की जगह हम 90 माइनस ए रख दिया। और ए बी अपॉन ए सी में जो वैल्यू थी वो थी कॉस ए की, कॉस ए की। तो बात निकल के आती है कि साइन साइन क्या 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ए की जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये निकल के आया। ठीक, दूसरे हम बात करते हैं, अभी हमने साइन सी की बात करी, अब हम कॉस टी पे देखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आप लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपके लिए आएगा, नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है कॉस सी। कॉस सी कितना होगा, कॉस सी की जगह में मैं क्या लिख लेता हूं, सी की जगह मैं वही लिख लूंगा, मैं 90 माइनस ए लिख लूंगा। और कॉस सी कितना है मेरे पास वैल्यू, बीसी अपॉन ए सी। और आपको पता है बीसी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू होती है, साइन ए की, साइन ए की। तो ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो कॉस 90 माइनस ए होगा वो साइन ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आई है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो एक दो हमने जो चीजें निकाली उसमें हमें एक चीज पता चली कि साइन 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टेन सी पे देखते हैं। ठीक है, टेन सी की बात करेंगे तो टेन सी हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो टेन सी जब हम देख रहे हैं तो टेन, हमने बोला कि सी की जगह में हम 90 क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए लिख लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास होता है ए बी अपॉन ए सी, कितना होता है, ए बी अपॉन सॉरी ए बी अपॉन बी सी होता है। ठीक है, अब यहां चेक करेंगे ए बी अपॉन बी सी किसका है, वो है कॉट ए का। तो क्या मैं ए बी अपॉन बी सी की जगह में कॉट ए लिख सकता हूं, ऑलरेडी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, तो ये एक हमारे पास थर्ड क्या आया, रिलेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉट के, देखते हैं हम सीधा। ठीक है, कॉट के लिए देखते हैं पहले, क्योंकि 10 का कॉट के साथ रिलेशन आया है तो हम यहाँ पर कॉट सी को देखेंगे। तो कॉट सी जब हमने लिया तो कॉट सी हमारे पास, सी की वैल्यू आप पुट करो, कितना होता है 90 माइनस ए, और कॉट सी की वैल्यू कितनी है, बीसी अपॉन ए बी। ठीक है, और यहां चेक करो कि बीसी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू आती है, 10 ए की, इट मीन्स 10 ए। तो यहां से हमारे पर कंक्लूजन निकलता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो दो चीजें और निकल के आई कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब हमारे पास दो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बचे, कॉसेक एंड सेक, तो इनके बीच भी रिलेशन को देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारे पास आया कॉसेक, सी की जगह में हम लिखेंगे 90 माइनस ए, जिसकी वैल्यू होती है आपकी ए सी अपॉन ए बी। और यहां चेक करो कि ए सी अपॉन ए बी किसकी है, यह है सेक ए की, तो हमने यहां पर लिख दिया सेक ए। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो इससे बात निकल के आ रही है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या थीटा की जगह में आप कुछ भी रखो, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, कॉस 90 माइनस सी इक्वल टू सेक सी। ठीक है, लास्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह जाता है सेक सी के लिए। ठीक है, सेक सी क्या आएगा हमारे पास, सेक सी की जो वैल्यू है, सी की होती है 90 माइनस ए, ये हो जाता है आपके पास ए सी अपॉन बी सी। और ए सी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है, कॉसेक ए की, कॉसेक ए की। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन निकला कि सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा। तो इन सब बातों से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया
कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा एंड साइन थीटा के बीच रिलेशन आया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। कॉट एंड tan के बीच कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रिलेशन आया, एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ये हमारे cosec एंड sec के बीच कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रिलेशन आया। इससे रिलेटेड हम अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री की आपको क्या निकालनी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। पहले आप ये देखेंगे कि 18 एंड 70 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। इट मींस 18 एंड 72 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि साइन 18 को क्या मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूं। 90 माइनस 72 अपॉन मेरे पास कितना आएगा, ये है cos 72 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। अभी हम पढ़ के आए थे साइन 90 माइनस थीटा कितना था, cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गई वैल्यू 1। इसी तरीके से हम इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कि हमने यहां पर साइन 18 डिग्री ऐसे ही रहने दिया और cos को हमने क्या किया, 90 माइनस 18 लिख दिया, बिकॉज 90 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 72 ही आएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन की cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 18, तो साइन थीटा यही आएगा। दोनों की दोनों कैंसिल हो गए, कितनी आ गई वैल्यू 1। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसमें, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। ये जो 48 है 42 है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, दोनों को सम करोगे तो 90 आपका आएगा। तो इट मींस अगर मैं cos 48 को 90 माइनस 42 लिख देता हूं और ये अपनी जगह में एज इट इज रहेगा, तो आपको पता है 90 में से 42 माइनस क्या 48 ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, हमने 48 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा कितना है 42, जो कितना आएगा साइन 42 आपके पास आया, साइन 42 माइनस साइन 42 0। तो ये हमारे पास क्या आया, एक और एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें हमारे पास वैल्यू 0 आई। एक और एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है tan 48, ठीक है, tan 23, tan 42 एंड tan 67। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कि 48 एंड 42 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर फॉर्म कर रहे हैं, जबकि 23 एंड 67 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि क्या हम tan 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, tan 23 को भी हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, और बाकी जो हमारे पास दोनों ये हैं इनको हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे, tan 42 एंड tan 67 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, और ये हमारे पास tan 42 अपनी जगह में एंड tan 67 भी अपनी जगह में। तो देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा एंड cot tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, थीटा दोनों चेंज था तो हमने दोनों थीटा अलग अलग लिखा। cot 42 को क्या मैं 1 अपॉन tan 42 लिख सकता हूं, बिकॉज cot थीटा क्या होता है 1 tan इनवर्स का इनवर्स होता है, एंड यहां पर भी cot को मैं 1 अपॉन tan 67 लिख सकता हूं। ये आपके पास tan 42 है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है सारे के सारे टर्म्स, तो हम कर सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, इसकी वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल हम इससे देखते हैं। क्वेश्चन है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपके पास जो गिवन रिलेशन है वो है tan 2a इज इक्वल टू cot
a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन है। तो क्या हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि क्या tan 2a को ढंग से ध्यान देंगे कि क्या tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं मैं? इजीली लिख सकता हूं, बिकॉज मेरे को पता है कि cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा होता है। अब यहां पर tan थीटा है, tan थीटा मेरे पास है, तो इसको मैं यहां पर 2a को थीटा ही तो मान लूंगा, cos 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। तो बात तो ये, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ये हो जाएगा आपके पास cot a माइनस 18। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, tan 90 माइनस थीटा कर सकते थे इसको, क्योंकि cot थीटा होता है। अब आपको पता है cot से cot कैंसिल हो जाता है, शो करके नहीं दिखाते हैं बट कैंसिल हो जाता है, ओरली देखेंगे। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। सॉल्व करेंगे, 90 प्लस इधर 18 आएगा एंड a प्लस 2a इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू 3a। 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू 36 डिग्री आई। ठीक है, और एक बात और कहती है 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो 2a मीन्स 2 इंटू 36 72। 72 इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज 72 इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। एक और एग्जांपल आपके पास है, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया था, जस्ट एज इट इज वैसे ही एक एग्जांपल है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हमने लिखे थे वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सेक का कब होता है, कॉसेक एंड सेक के बीच में रिलेशन होता है। तो क्या मैं कॉसेक सेक 4a को कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकता हूं, बिकॉज कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक a माइनस 20। सॉल्व करेंगे, देखो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ठीक, ये हो जाएगा 90, वैल्यू इधर आएगी, प्लस 20 हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू a प्लस 4a। इट मीन्स 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 22 डिग्री। a इज इक्वल टू 22 डिग्री हमारे पास आंसर आया। एंड वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो 4 इंटू 22 88 and 88 is greater than 0 and less than 90. So one more example, if A, B and C are interior angles of a triangle ABC, अगर A, B, C किसी ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमको प्रूव करना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको ढंग से देखते हैं। हमको पता है कि एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले जब ये इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के, तो वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180। ठीक है, 180 होता है, तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करके लेके आना है, तो देखो कैसे करते हैं। तो हम बी प्लस सी एक साथ रखेंगे, ठीक है, और हम 180 माइनस ए इधर ले जाएंगे। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये मिला b अपॉन सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b प्लस सी अपॉन 2, और जब हम इसको दोनों को सेपरेट देंगे, देखो कुछ इस तरीके से 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, तो ये आपका कैंसिल हुआ, तो 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, 90 माइनस 1 अपॉन ए अपॉन 2 आपका ये आया। ठीक है, अब आती हैं कि इसको हमको ये शो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन
90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब आपको पता है कि 90 माइनस थीटा कितना होता है, 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो जो 90 माइनस थीटा होता है वो मेरे पास होता है कॉस थीटा। इट मींस कॉस ए अपॉन 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉस 90 माइनस ए अपॉन 2, सॉरी साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी अपॉन 2, सॉरी बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो ये हमें क्या करना था, रिलेशन प्रूव करके लेके आना था।